हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और ये है हमारी 30 डे सीरीज, जहां पे हम डेली मॉर्निंग 9 o'clock आपके लिए लेके आ रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट की एक पूरी ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड ऐप के लिए, और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और उसकी वैल्यूज हम वहां पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल, देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। सो नाउ जो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है वो मेरे पास है कि हमने क्या किया था। हमने एक सिंपली कंस्ट्रेंट लेआउट ले लिया था जब हमने इनिशियली एक एप्लीकेशन क्रिएट किया। अब फॉर नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कर देने वाला हूँ लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, उसके अलावा रिलेटिव लेआउट आता है वो क्या है, इसके बारे में हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए सब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा लेआउट है इसको कर देते हैं लीनियर लेआउट, एंड इसका ओरिएंटेशन में कर देता हूँ वर्टिकल। यानी कि अब इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो वर्टिकली अरेंज होगी। अब देखिए, लास्ट सेशन में हमने एक बेसिक टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया था। आज हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू प्रॉपरली क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर किस तरीके से वर्कआउट होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा आता है टेक्स्ट व्यू। नाउ टेक्स्ट व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली मुझे अगर कोई टेक्स्ट देना है, मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, मुझे कोई कंटेंट लिखना है, मुझे कोई हेडिंग देना है, तो वहां पे नॉर्मली हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट व्यू का ही यूज करेंगे। हमें कोई लेबल देना है वहां पे भी हम टेक्स्ट व्यू का ही यूज करेंगे। सो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट व्यू हो गया। नाउ अब इसकी विड्थ, सो वेट क्या होती है कि मुझे ये टेक्स्ट व्यू कितनी विड्थ के लिए चाहिए। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक मोबाइल की स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि मुझे मेरा ये पेरेंट है, ये मेरा मेन पेरेंट है। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो टेक्स्ट है फुल पेरेंट के अंदर चाहिए। यानी कि मेरा पेरेंट जब तक एंड ना हो तब तक वो न्यू लाइन के अंदर नहीं आए। तो वहां पे मुझे क्या करना है, वहां पे सिंपली मुझे कर देना है उसको लाइक अ मैच पेरेंट। अब है उसकी हाइट, दैट इज अ रैप कंटेंट। अब अगर यहाँ पे मैं हाइट भी मैच पेरेंट कर देता हूँ तो जहां तक मेरी हाइट यानी कि मेरे पेरेंट की हाइट होगी वहां तक मेरे टेक्स्ट भी जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। बट बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी के लिए कर देते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट क्या है, तो जितना मेरा टेक्स्ट है वहां तक ही जाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टैक्स लिखना है। तो मैं टैक्स लिख देता हूँ। अब देखिए टैक्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पहली टैक्स हमारी है कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे नॉर्मल टैक्स दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ हेलो स्टूडेंट्स, देन मैं लिखता हूँ वेलकम टू ई एकेडमी। तो चलिए इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे टैक्स हो गए। एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपर ही है, लेकिन एक जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मुझे वार्निंग दी हुई है। वार्निंग क्या है, तो अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये क्या दे रहा है मुझे, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। ये क्या है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है कि मैंने डायरेक्टली लिख दी है। अब मुझे यहाँ पे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग का यूज नहीं करना है। मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग कहीं पे ऑलरेडी बनी हो, मुझे यहाँ पे उसका यूज करना है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रिंग को यहाँ से निकाल लेता हूँ। एंड देन मैं चले जाता हूँ हमारी वैल्यूज के अंदर, एंड वैल्यूज के अंदर स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल हमारे पास है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं, उसको नेम दे देते हैं वेलकम टेक्स्ट। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया एंड उसके अंदर हमने हमारा जो मैसेज है वो पास करवा दिया है। नाउ अब जब हम जाते हैं यहाँ पे हमारी एक्टिविटी के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एट द रेट स्ट्रिंग। एंड देन हमारा जो स्ट्रिंग का नेम है, वो हमारे स्ट्रिंग का नेम क्या है, तो एज वी ऑल नो कि हमने यहाँ पे लिखा था लाइक वेलकम। ओके, सो वेलकम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए अब मेरे पास ये प्रॉपरली आ गया है टेक्स्ट, एंड मुझे डिस्प्ले भी हो रहा है। इट मीन्स मैं स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में ऑलरेडी स्ट्रिंग स्टोर करवा के रख सकता हूँ, डायरेक्टली भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वार्निंग देता है, आप उसे अवॉइड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट की साइज अगर बनानी है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टेक्स्ट साइज। एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 16 dp। तो देखिए मेरे टेक्स्ट की साइज बढ़ चुकी है। नाउ अगर मुझे इस टेक्स्ट को कोई पर्टिकुलर कलर देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई कलर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कलर। तो टेक्स्ट कलर मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर अवेलेबल है, तो मैंने वो ब्लू कलर दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ स्पेसिंग छोड़नी है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन दे सकता हूँ या फिर मैं दे सकता हूँ पैडिंग। दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। नॉर्मली टेक्स्ट के लिए हम पैडिंग करेंगे। अब पैडिंग
कहाँ से हो सकती है? तो बॉटम में हो सकती है, एंड में हो सकती है, लेफ्ट में हो सकती है, राइट में हो सकती है, टॉप में हो सकती है। ओके, तो आप यहाँ पे पैडिंग अपने हिसाब से दे सकते हो ना। मुझे अभी क्या करना है, मुझे हर एक तरफ से पैडिंग चाहिए, सो मैंने सिंपल ही पैडिंग लिख दिया एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 dp। तो देखिए मेरा जो टैक्स है उसके स्पेसिंग थोड़ी सी क्रिएट हो चुकी है, मेरा पैडिंग हो चुका है हर एक तरफ से। अब इस टैक्स को अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टैक्स अलाइन एंड उसे मैं कर देता हूँ सेंटर। दैट्स इट, मेरे टैक्स सेंटर में हो जाएगा। अगर मुझे इससे कोई स्टाइल देनी है तो मैं लिख दूंगा टैक्स स्टाइल एंड मुझे क्या करना है, मुझे इसको बोल्ड करना है, तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया। अब अगर मुझे इटालिक करना है तो बोल्ड के साथ मैं कर सकता हूँ इटालिक। बट अगर मुझे दोनों चीजें करनी है तो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी पाइप साइन, एंड पाइप साइन लिखने के बाद मुझे जो दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए वो लिख दो। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जब आपको मल्टीपल ऑप्शन देने हैं टेक्स्ट स्टाइल के अंदर तो आप पाइप साइन का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, सिंपली मेरा टेक्स्ट बना दिया है ना। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली और ये सारी चीजें जिसके बारे में आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम देखने वाले हैं। एंड अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट करते हो तो टेक्स्ट हिंट लिंक, टेक्स्ट कलर लिंक, ये सारी चीजें लाइक टेक्स्ट डायरेक्शन मुझे दिया हुआ है कि मुझे कैसे डायरेक्शन देनी है। आरटीएल यानी कि राइट टू लेफ्ट देनी है, लेफ्ट टू राइट देना है, किस तरीके से आपको करना है। लाइक फर्स्ट स्ट्रॉन्ग हमने कर दिया, फर्स्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इससे कुछ होता है। बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतनी बेसिक प्रॉपर्टी की जरूरत है, सो हम उसको ही कवर करके चलेंगे। चलिए, तो ये मेरा हो गया टेक्स्ट व्यू। देन यहाँ पे एक और चीज है जो कि आपको काम आ सकती है, दैट इज लाइक मैं दे देता हूँ यहाँ पे लाइंस। अब लाइंस क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन दे दी 2। ओके, तो ये क्या करेगा, ये मेरी देखिए अब यहाँ पे हाइट बढ़ चुकी है, अगर आपने नोट किया हो तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो देखिए कम हो गई, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो बढ़ गई, मैंने 3 कर दिया तो और बढ़ गई। इसका मतलब मेरा मेरा जो टैक्स है 3 लाइंस तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा लाइन वो कवर नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप लाइंस भी दे सकते हो यहाँ पे। बट नॉर्मली वी डोंट नीड इट, कहीं पे जरूरत पड़े तो आप लाइन उसको दे सकते हो कि मैक्सिमम मुझे इतनी ही लाइन चाहिए। सो दैट इज अवर टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू के बाद आता है मेरा एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट क्या है, तो एडिट टेक्स्ट नॉर्मली कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर मुझे कोई टेक्स्ट एंटर करवाना है, जैसे कि मुझे इनपुट लेना है यूजर नेम पासवर्ड, या फिर मुझे लेना है लाइक स्टैंडर्ड और एनीथिंग, तो मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले सकता हूँ। अगेन सेम वे इसकी प्रॉपर्टी है, मैं इसको कर देता हूँ मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। इसको हम दे देते हैं मार्जिन, यहाँ पे हम पैडिंग नहीं देंगे, मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन 10 dp। ओके, कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे अगर साइड पे आप देख रहे हो तो मेरा एडिट टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले हो रहा है एंड उसके अंदर एक अंडरलाइन मुझे दिख रही है। अगर इस अंडरलाइन को रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली बैकग्राउंड कर देना है नल। ओके, यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड नल कर देते हो तो आपकी वो अंडरलाइन निकल जाएगी। यस, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रहेगा लेकिन उसका अंडरलाइन निकल जाएगा। अभी के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सो मैं बेसिकली कुछ इस तरीके से रखता हूँ। देन इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए हम रखेंगे हिंट। नाउ हिंट देने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर यूजर नेम, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया तो देखिए मेरा यहाँ पे हिंट आ चुका है। अब हिंट अगर कोई बाय डिफॉल्ट मुझे टैक्स सेट करना है उसके अंदर तो मैं टैक्स भी सेट कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे चलो मेरा नाम लिख दिया लाइक तमिम, तो देखिए अब टैक्स में भी सेम चीज हो रही है, हिंट में भी सेम चीज हो रही है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं हिंट की, तो हिंट ऐसा होता है कि जब आप उसे रन करोगे तो उसको आप जैसे ही वहां पे कुछ टाइप करोगे तो आपकी हिंट वहां से रिमूव हो जाएगी। लेकिन टैक्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, टैक्स के अंदर वो टैक्स वहां पे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी एडिट टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन है लाइंस का, जैसे कि मैंने इसको 2 कर दिया तो देखिए मेरे जो लाइंस है वो बढ़ जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी। जैसे कि मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको यूज करना है एज अ एड्रेस, तो मैं वहां पे लाइंस को ऐड कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ वी डोंट नीड इट। यहाँ पे अगेन सेम वे मुझे अगर टेक्स कलर चाहिए, टेक्स साइज चाहिए, टेक्स अलाइनमेंट चाहिए तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। सो दैट इज बेसिकली एडिट टेक्स्ट। आप इस तरीके से एडिट टेक्स्ट बना सकते हो। अब इसको एक बार रन करके हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड सारी चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एडिट टेक्स्ट हमारा किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। चलो तो देखते हैं। अब यहाँ पे रन करने के लिए देखिए मुझे दो ऑप्शन दिए हुए, एक रन ऐप है एंड दूसरा जो मेरा है अप्लाई चेंज एंड रिस्टार्ट एक्टिविटी। तो जैसे आप यहाँ पे मेरा मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हो,
तो मोबाइल की स्क्रीन के अंदर मेरी एक्टिविटी ओपन है। अगर मुझे सिर्फ एक्टिविटी को रिस्टार्ट करना है एंड जो बेसिक डिजाइन की चेंज है वो अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से सिंपल ही कर दूंगा अप्लाई चेंज एंड रिस्टार्ट एक्टिविटी। लेकिन अगर मैंने कोडिंग के अंदर चेंजेस किया है, तो यहाँ से मुझे करना पड़ेगा अप्लाई कोड चेंजेस। ओके। एंड अगर दोनों जगह पे चेंज किया, देन आई विल सजेस्ट रन ऐप कर दो, दैट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे। ओके। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इस चीजों को अप्लाई करके देखते हैं एंड प्रॉपरली हुई है कि नहीं वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चेंज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पे यहाँ पे व्यू कॉम्पैक्ट करा था, उसको इस बार हम कर देते हैं रिमूव। एंड एनेबल एज टू एज है, उसको भी हम क्या कर देते हैं, उसको भी रिमूव कर देते हैं। अभी के लिए हम इसको कर देते हैं कमेंट। चलिए हमने इसको कमेंट कर दिया है एंड नाउ अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं एक बार रन एंड चेक करते हैं कि ये सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। सो लेट्स सी, हम इसको कर देते हैं रन। सो गाइज यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होके आ चुकी है। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो दिखा रहा है, हमें बोल्ड और इटैलिक फॉन्ट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए हमने हिंट के साथ एडिट टेक्स्ट बनाया। अब इसके अंदर कुछ भी मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे वो चीजें भी डिस्प्ले हो रही है। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है। ओके। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली एडिट टेक्स्ट बना सकता हूँ। अब एक प्रॉपर्टी जो हमें देखनी रहेगी वो यहाँ पे देख लेते हैं एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो अब ये जो एडिट टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट बॉक्स जो आता है, उसकी टाइप भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप। तो देखिए मुझे दिया हुआ है टेक्स्ट पासवर्ड, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट पासवर्ड लेगा। अगर आप मतलब वहां पे कैसा आएगा, डॉट डॉट करके आएगा, जो कि इनविजिबल रहेगा पासवर्ड। सो ये बेटर रहता है सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको सिंपली रखना है टेक्स्ट, टेक्स्ट रख सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। देन अगर आपको डेट टाइम चाहिए तो आप डेट टाइम भी ले सकते हो। आपको सिर्फ डेट चाहिए डेट ले सकते हो, आपको अगर कुछ भी नहीं रखना है तो नन ले सकते हो। अगर आपको नंबर्स चाहिए तो नंबर्स रखोगे। अब इसके अंदर होगा क्या नॉर्मली, जैसे कि यहाँ पे नंबर, डेसिमल नंबर, पासवर्ड नंबर, साइन, इस तरीके से कुछ दिया फॉन्ट दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ से करोगे ना, कोई भी सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ से नंबर सिलेक्ट किया, तो जब वहां पे मैं टाइप करने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ वो क्या डिस्प्ले करेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले करेगा मेरे नंबर पैड। वहां पे कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पे नंबर डेसिमल कर दिया तो वहां पे डॉट वाला ऑप्शन भी आएगा। अगर आपने फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास प्लस वाला ऑप्शन भी आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप उसकी इनपुट टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इनपुट टाइप ले लूंगा टेक्स्ट। अगर मुझे पासवर्ड चाहिए तो मैं ले लूंगा पासवर्ड। सो दैट्स इट अबाउट टेक्स्ट व्यू एंड एडिट टेक्स्ट इन एंड्रॉइड। आई होप आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि एंड्रॉइड के आगे आने वाले इस ट्यूटोरियल की, इस सीरीज के पूरे ट्यूटोरियल की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और देखते हैं कुछ और चीजें एंड्रॉइड के बारे में।